मायावती जैसे जो नेता हैं या बीएसपी जैसी जो पार्टियां हैं, इनको इस परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये एक तरीके से बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहना चाहिए कि एक दलितों का बिट्रेयल भी है कि उनका पावर के लिए एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि अल्पसंख्यकों का एक लंबे समय तक जो है वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया? वैसे तो ये कहना कि किसी एक पार्टी को कि दलित समाज का नहीं, मैंने इसलिए उनकी बात की क्योंकि वो विशिष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि उनके पास ठेकेदारी है दलितों की। नहीं, ये एक बात मैंने इस बात को कहा कि ये कहना कि दलितों का केवल एक छत्र नेतृत्व एक दल के पास या एक व्यक्ति के पास है, मुझे लगता है ये भी उचित नहीं है। और मेरा ये मानना है कि दलित समाज की अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर बात करता है तो दलित समाज के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते ईमानदारी के साथ इस देश के वंचित और दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया जाए। निसंदेह रही बात जो आपने मायावती जी का नाम लिया, बहन मायावती जी का, निश्चित तौर पे वो इस देश की राजनीति के सम्मानित नेता है और इसके लिए भी कि वो महिला नेता है, इसके लिए भी वो सम्मानित है, दलित समाज से इसके लिए भी वो सम्मानित है। लेकिन उनके प्रति कुछ किसी कोई घटना हुई है, मुझे लगता है वो भी निंदनीय है, वो भी अशोभनीय है। लेकिन इसके साथ साथ उस घटना के कारण समाज दो भागों में बंट जाए, समाज में खाई बढ़ जाए, ये मुझे लगता है राजनीतिक दलों की ना महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, ना उनका उद्देश्य होना चाहिए। और राजनीतिक दलों ने, जिस राजनीतिक दल के नेता ने ये बात कही, उस राजनीतिक दल ने शायद त्वरित कार्य करते हुए उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर भी किया। ये उनके लिए मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम है। और मायावती जी को भी अपील करनी चाहिए थी कि अब कानून अपना कार्य करे और दोषी को सजा दे, ना कि समाज को बांटने का प्रयास करे। और तथाकथित उस मायावती जी की पार्टी के कुछ नेतृत्व ने जब अपनी असंसदीय भाषा, अशोभनीय भाषा का जब प्रयोग किया तो समाज दो भागों में बंट गया। तो मेरा मानना है कि समाज को दो भागों में ना बांटा जाए। इस देश का जो दलित और वंचित समाज है, उस समाज का कैसे विकास हो सके, उस समाज की राजनीतिक, शिक्षा, उसका रोजगार का विकास कैसे हो सके, ये इसके मूल बिंदु है। आज भी दिल्ली, देश के बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में इस देश के दलित और वंचित वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आज 50 साल के बाद राजनीतिक दलों ने इस पर चिंतन करना प्रारंभ किया है और मुझे लगता है निसंदेह दलित का केवल एजेंडा अगर कोई हो सकता है तो केवल यही एजेंडा हो सकता है, उसका शिक्षा का विकास हो, उसके रोजगार का विकास हो, उसके सामाजिक स्तर का विकास हो। ये मुझे लगता है इसके मूल एजेंडे। लेकिन जिस तरीके से इन पिछले दिनों जो घटनाएं और उस पर जो खासकर वामपंथ